नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताती हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे हिंदू पूजन प्रतीक का महत्व। हम अपने घर के पूजा घर में कई चीजें रखते हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। तो आचार्य जी हमें उन्हीं चीजों के महत्व के बारे में बताएंगे। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आप जानते हैं हिंदू पूजन प्रतीकों का महत्व और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के उपाय। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से 4 पूजन प्रतीकों का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 आषाढ़ मास चल रहा है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है व्रज और करण है गर्भ। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके परिवार में आज दिनचर्या में कहीं ना कहीं कलह होने की संभावना दिखाई देती है। विद्यार्थी लोगों के लिए करियर और परीक्षा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना बनती है। यानी विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत विशेष रहने वाला है। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, थोड़ा सा दूर रहिए। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे। भागदौड़ बहुत ज्यादा रह सकती है। समय असमंजस में बीतेगा। प्रेम संबंधों में भी तनाव की आशंका है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी जो लोग थे उनको काफी आज राहत मिल सकती है। यानी स्वास्थ्य में आपको राहत मिलेगी। खासतौर पे वो लोग जिनको उच्च रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या काफी पुराने समय से थी। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है और आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान की ओर से परेशानियां आ सकती हैं। दिन भर गुस्सा आता रहेगा, इसलिए आपको आज क्रोध से बचना चाहिए। आपके साथी की कोई गलतफहमी आज आप दूर कर सकते हैं अपनी समझबूझ से। उनको हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हो गई हो जिसको आज आप दूर करने में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाएंगे। देवी कवच का पाठ कर लेना, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं तो आज देवी कवच का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। काले वस्त्र के प्रयोग से आज की दिनचर्या में आपको बचना है। चलिए अब जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा से जुड़े हुए, आपको विदेश से जुड़े हुए जो भी धन लाभ की स्थिति थी वो आज बहुत अच्छी हो सकती है। विदेश यात्रा की भी कहीं ना कहीं से बात आ सकती है। छात्रों को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की आज आवश्यकता पड़ेगी। मन को भटकने से बचाना होगा। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आज आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी भी तरीके से अपने आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी मत होने दी। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन की शुरुआत में बिजनेस में, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं से बाधा आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा धीरे धीरे सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। धार्मिक कार्य करने से आपको बहुत अच्छे फल, अच्छे परिणाम आज दिनचर्या में मिल सकते हैं। श्री दशरथ जी कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा आपको नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना दिखती है। कार्यक्षेत्र में किसी साथी या मित्र की अगर कोई बात अच्छी ना लग रही हो तो उसे आपको बहुत ही प्यार और स्नेह से समझाना चाहिए। बहुत ही सौम्यता के साथ आप उसे समझाएं कि यह तरीका या ये बात ठीक नहीं है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ कर लेने से आज का दिन बहुत ही शुभ हो जाएगा। आज स्वयं को किसी दूसरे के वाद विवाद में न उलझाएं, अन्यथा आपके लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा विषम हो सकती हैं। उत्तरकाशी से ममता हमारे साथ जुड़ी है। ममता, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी एक तो सवाल मेरा ये है कि हमारे घर में बरकत बिल्कुल नहीं है। जी और दूसरा सवाल मेरा ये है, मेरे भाई जी हैं, उनकी हमेशा तबीयत खराब रहती है। जी जी आप सबसे पहले अपने भाई का जन्म विवरण दें, क्योंकि उनकी कुंडली के अनुसार ही देखा जाएगा कि स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है और उनके माध्यम से आपके परिवार की स्थिति कैसे ठीक हो, इसका कोई उपाय बताता हूँ। जन्म तिथि तो मैं नहीं लाई, फोन आया था मेरे पास ना भाई जी का कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने उनसे पूछने का ध्यान भी नहीं रहा। वो 40 साल के हैं पंडित जी, इतना मेरे को पता है। जी देखिए, फिर ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रश्न लग्न का सहारा लेते हैं, प्रश्न लग्न से जवाब देते हैं। आपके इस प्रश्न के अनुसार जो लग्न आता है, बुध की महादशा है, बृहस्पति देव की अंतर्दशा है, इससे ये पता चलता है कि निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति है। बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं, बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी नहीं, तो आपको कुल मिलाकर के भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश, इनकी आराधना करनी चाहिए। आपको अपने लिए भी स्वयं करना चाहिए और आपके भाई साहब को भी करना चाहिए, जिससे आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, वो सुधरेगी और उनके स्वास्थ्य में जो बाधा आ रही है वो सुधर जाएगा। देखिए, बुध की जो स्थिति है इस प्रश्न लग्न के अनुसार, वो सीधे तौर पे आपके भाई साहब के स्वास्थ्य और धन की स्थिति को दर्शाती है। वो ये बताती है स्थिति कि कहीं ना कहीं से ये परिस्थितियां बहुत ही खराब है। तो बुधवार के दिन गौ सेवा कर लेना, पशु पक्षियों को चारा देना अपने हाथ से, नियमित दिनचर्या में मछलियों को आटे की गोलियां बना करके देना या उबले चावल मिश्री में मिला करके देना बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अनुपम हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 2008, जी सुबह 5:15 दिन बुधवार। जी जी वो सब बीमार बहुत रहता है और 5 साल का हो गया, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये पढ़ेगा कि? जी देखिए, इस बच्चे के लिए अभी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। वैसे तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व किसी जातक की कुंडली ना तो बनानी चाहिए ना ही दिखवानी चाहिए, उस पर कोई विचार कराना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष की एक ऐसी अवस्था होती है जब जातक, जब बालक, जब शिशु जो है वह अपने अभिभावकों के ग्रहों के अधीन होता है, यानी माता पिता के ग्रहों के अधीन होता है। जब तक कोई अपरिहार्य स्थिति ना आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, तब तक आपको उनकी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। इस बच्चे की कुंडली के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र की जो स्थिति है वो इस बच्चे के लिए बहुत अच्छी बनती है। जो प्रमुख कारक है, कष्ट की जो स्थिति आ रही है वो राहु की तरफ से आ रही है। शुक्र की स्थिति ये बताती है कि बच्चा अभी, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था है, तो खेल कूद में, मनोरंजन में ज़्यादा ध्यान होगा, पढ़ाई में निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। तो आपको बहुत प्यार से समझाना चाहिए और बच्चे के लिए स्वयं आप एक पाठ हनुमान चालीसा करें। कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब अगर 5 वर्ष की अवस्था का बालक अगर शरारत नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। संजू ने हमें कॉल किया। संजू, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। जी मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा 23 साल का है। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। अच्छा ये साहब, अच्छा हमारा लड़का है, उसको सर्विस की लग नहीं रही है, प्रीवियस कर चुका है, उसको कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है। जी जन्म विवरण बता दीजिए। 29 दिसंबर 1986। जी 88 है। जी समय बता दें। इस समय 5:05 हेलो 7:05 है। सुबह का है या शाम का है? जी सुबह का है ये समय या शाम का है? नहीं, शाम का जी देखिए, आपने ये जो जन्म विवरण दिया है इसके अनुसार मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। मंगल की जो स्थिति है
वो इस बच्चे के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियां बना रही है। मंगल जो है वो सप्तमेश है और 12वें भाव का स्वामी है। तो ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी की आराधना करें, सूर्यदेव को जल दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीति हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति, अपना सवाल पूछिए अपनी पूरी डिटेल के साथ। हेलो जी जी बताइए। हेलो पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी। छोटा भाई, उसका नाम है विशाल। जी उसकी जन्म तिथि है 5 अक्टूबर सन 1991। जी सुबह 4:45 बजे का समय है उसका। दिन है शनिवार। जन्म स्थान है हरिद्वार पे। जी पंडित जी उसकी शादी टूटने की कगार पे है। जी। उसको मतलब शादी नहीं बन पा रही है। उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं है, चली गई छोड़ के। जी और उसकी कोई नौकरी वोकरी भी नहीं है। जी। उसका बहुत ही जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो जी। उसके बारे में पूछना चाह रही थी मैं कि उसकी नौकरी वोकरी का कुछ सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। उसकी जो पत्नी उसको छोड़ के चली गई है, कहीं वो जाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं होगी उसके जीवन में, जी मेरे भाई के, और उसका आगे का जीवन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार 9 अक्टूबर 2013 तक का समय इनके लिए बहुत ही खराब समय रहा है। इस समय में या तो आपने समय रहते उपाय कर लिए होते, अब महज 3 या 4 महीने बचे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि आप आने वाले ग्रह के लिए उपाय करें। आने वाली जिस ग्रह की दशा है उसके लिए उपाय करें। कोई भी ग्रह दशा जब आरंभ होती है तो उसका प्रभाव आने में कुछ समय लगता है, पूर्ण फल दिखने में। तो अभी कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा जब तक सूर्य का प्रभाव इनके जीवन में पूर्णता आ जाए, सूर्य की शुभता इनको पूर्णता प्राप्त हो। उसके लिए आप यदि संभव हो सके अपने भाई को आप ये बोलें कि सूर्यदेव को जल दिया करें। दूसरा, यदि आपका परिवार जो है वह शनि की वैदिक ग्रह शांति करा सकता है, तब कहीं जा कर के इनके दाम्पत्य जीवन में जो सुख की कमी है वह वापस आ पाएगा, क्योंकि इनका दाम्पत्य सुख जो है वो इनकी कुंडली बताती है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सप्तमेश शनिदेव है इनके लिए, तो शनिदेव की शनि ग्रह के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा दिया जाए। इनको ये बोला जाए कि ये नियमित अपने प्रयास से अपने दिनचर्या में सूर्यदेव को जल दिया करें। जिनकी आने वाली दशा है तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को, किसी अनाथ व्यक्ति को यदि भरपेट भोजन कराते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगली कॉलर मंजू है नैनीताल से हमारे साथ। मंजू, अपना सवाल पूछिए अपनी डिटेल के साथ। जी मंजू, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी अपना सवाल पूछिए। हाँ आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ सर, ऐसा है कि मेरी बेटी का जन्म 12 नवंबर 1992 में हुआ था। जी। और हल्द्वानी में इनका जन्म हुआ है। जी, समय बता दें। समय सुबह 10:10 बजे करीब हुआ है। जी जी बताएं, प्रश्न करें। तो मैं इसके बारे में ये पूछना चाह रही थी कि पढ़ाई के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने इनकी पढ़ाई के बारे में प्रश्न किया, वर्तमान समय में मन में भटकाव की स्थिति रहेगी, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कंसंट्रेशन की स्थिति रहेगी। जब भी ये पढ़ाई करने बैठेंगी तो एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे, मन एक जगह नहीं लगेगा, मन दोस्तों मित्रों में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। ये इनका अभी वर्तमान जो ग्रह योग है उसका प्रभाव है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको करना ये चाहिए कि शनिवार के दिन रोहू एक प्रकार की मछली होती है, छोटी छोटी रोहू मछली ले आएं। आप उसको किसी मिट्टी के पात्र में ला सकते हैं, जल भर के 18 रोहू मछली ले आइए। किसी जलाशय में जाइए, आप नैनीताल से हैं, आप नैनीताल में जा सकते हैं, तो जो नैनी लेक है आप वहाँ लेकर के इनको चले जाएं। रोहू मछली निकालिए, थोड़ा सा 1 चुटकी सिंदूर आप उसके माथे पर लगाइए, बेटी के हाथ से स्वयं कराइए और उसको जल में छुड़वा दीजिए। ऐसा कर लेने से ये जब 18 मछलियों को मुक्त कर देंगी, रोहू मछली जो है वो राहु के जनित दोषों में बहुत ज़्यादा कारगर है। ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा प्रयोग है कि राहु का कैसा भी बुरा से बुरा प्रभाव हो किसी भी जातक के ऊपर, वो तत्काल शांत हो जाता है। तो रोहू मछलियों को मुक्त करना, उनसे अपने आगामी उज्जवल भविष्य की कामना और प्रार्थना करना इस कन्या के लिए बहुत बेहतर उपाय होगा। मुझे नहीं लगता कि उससे कम में या उसके अलावा कोई उपाय यदि इनको बताया जाए तो वो उतना प्रभावी सिद्ध हो सकता है। तो ये छोटा सा उपाय इनसे करा दीजिए। 1 शनिवार करना है, सिर्फ 1 बार करना है, बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। देहरादून से संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मन जो है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ मैं आजकल। और दूसरा
जब किसी चीज में मन करता हूँ तो इसी काम में हाथ डालता हूँ तो पूरा नहीं होता है, जी। तो अधूरा ही रुक जाता है। जी, आप मुझे अपना Problem- जन्म विवरण बता दें। सर क्या? बर्थ डिटेल्स बताइए। सर 18/11/1990। जी, समय बताइए। सर समय तो मालूम नहीं है। जी देखिए, अगर समय जानकारी ना हो तो उसके अभाव में एक सही तौर पे कुंडली नहीं बनाई जा सकती। उसका तरीका यही है कि फिर प्रश्न लग्न से जिस समय में आपने प्रश्न किया उसके गोचर के अनुसार आपको जवाब दिया जाए। तो संजय जी, बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। आपके लिए भगवान श्री गणेश की पूजा बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। खासतौर पर बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन आप अपने हाथ में 3 दल वाली 3 पत्ते वाली दूर्वा लेकर के बैठ जाइए। दूर्वा घास होती है, आपने देखा होगा, गणेश जी को अर्पित करते हैं हम लोग। तो वह दूर्वा घास लेकर के आप बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाएं या अपने घर में ही आप इस पूजा को कर सकते हैं। ओम गंगणपतये नमः का एक बार उच्चारण करें और एक दूर्वा चढ़ा दें। फिर आप एक बार ओम गंगणपतये का उच्चारण करें और एक दूर्वा चढ़ा दें। इस प्रकार ये 21 दूर्वा को आपको अर्पित करना है। और जब आप ये अपनी पूजा संपूर्ण कर लें उसके बाद उनमें से कुछ दूर्वा उठाइए और चबा करके प्रसाद स्वरूप आप खा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है, खासतौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका कोई भी काम सिद्ध ना हो रहा हो, मन में भटकाव की स्थिति हो, कंसंट्रेशन की कमी हो। आपकी कुंडली के अनुसार, आपके प्रश्न लग्न के अनुसार ये प्रयोग आप यदि करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और डेली रूटीन में ओम गंगणपतये नमः 108 बार जाप करिए, बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीत सकता है। नौकरी से जुड़े लोगों के व्यावसायिक कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। बेचैनी से पार पाने की कोशिश करना चाहिए। चोट लगने की, दुर्घटना की भी आशंका आज की दिनचर्या में बनती है। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज वाहन का प्रयोग तेज गति में कदापि ना करें। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ खास रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सावधान रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। दिन के अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो दिन में आज पूरी असुविधा की स्थिति रहने वाली है। गाड़ी चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, यानी वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए माता का स्वास्थ्य आज कुछ प्रभावित हो सकता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। नतीजों की चिंता किए बगैर यदि आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ होगी। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को आज काफी राहत मिल सकती है स्वास्थ्य में। श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने में बहुत जल्दीबाजी ना दिखाएं। बात करेंगे मकर राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। कोई फैसला हड़बड़ाहट में न लें, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आज आप आने वाली अपनी हर समस्याओं का सामना यदि करते हैं तो बहुत आसानी से उबर जाएंगे। ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के दिन का हाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए गलत निर्देशन से विफलता हाथ लग सकती है। तो आज कोई गलत काम मत करिए, या कोई आपको कुछ अगर निर्देशित करता है तो गलत डायरेक्शन में काम मत करिए। अपना भी विवेक इस्तेमाल करें। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाला जा सकता है। ये समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है किसी बड़े काम को करने के लिए। अन्यथा समय आज उत्तम है। जो दिनचर्या आपकी रेगुलर रूटीन चल रही है वो बहुत अच्छी चलेगी। पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल पा रहे थे, पर अब आप इन्हें इस समय में सुधार सकते हैं। ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत ज्यादा खर्च वर्तमान समय में नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अब तक आ रही बाधाएं जो आपके कार्य में आ रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। गलत फहमियों को दूर करने के लिए पहल आज की तिथि में आपको ही करनी चाहिए।
ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जितनी भी जटिल समस्याएं थी उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि जो कुछ भी सफलता मिलनी है वो आपको अपने प्रयास से मिलनी है। किसी भी व्यक्ति से बहुत बड़ी उम्मीद या बहुत बड़ी सहायता की उम्मीद ना करें। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय ये है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे हिंदू सनातन परंपरा में जो भी चीज़ें हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, आपके मंदिरों में जो चीज़ें प्रयोग होती हैं उनका क्या धार्मिक महत्व है, वो क्या प्रतीक है या क्या संकेत होती हैं हमारे जीवन में। अगर आपके घर में पूजा स्थान में ये सब सारी चीज़ें होंगी तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं करेगी। और ये जो उपाय की सीरीज़ है, ये पूरा क्रम जो है आने वाले 3-4 दिनों तक मैं आपको बताता रहूँगा। पूजा का अर्थ आराधना होता है। ये वैदिक काल के यज्ञ से निकली हुई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी परंपरा है जिसको हम सूक्ष्म रूप में दैनिक दिनचर्या में निभाते हैं। आप बहुत बड़े यज्ञ रोज ना कर पाएं तो छोटी सी पूजा कर लीजिए। यज्ञ को छोड़ करके लोग जब मूर्ति बनाने लगे तो पूजा पाठ भी आरंभ हो गया। पूजा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर का पुजारी कहा जाता है। जहाँ पूजा की जाती है उसे पूजा स्थल कहते हैं। और ऐसे स्थल में जिन लोगों को निराकार ईश्वर की प्रार्थना में मन नहीं लगता था, उनके लिए साकार ईश्वर का रूप गढ़ा गया। इससे पूर्व संध्या वंदन का ही प्रचलन हमारे यहाँ हमारी परंपरा में था। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं इनके क्या सकारात्मक भाव होते हैं और ये क्या बताते हैं हमारे दिनचर्या में। हालांकि पूजा सामग्री तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है कुछ छोटे छोटे से ऐसे प्रयोग, ऐसे प्रतीक जिनसे आप समझ सकते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, आपके मंदिर में शालिग्राम आपने जरूर रखा होगा। इनको विष्णु का स्वरूप माना जाता है। विष्णु की एक प्रकार की ये मूर्ति है जो प्रायः पत्थर की गोलियों या बाटियों आदि के रूप में ये आती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता, चक्र का चिन्ह नहीं होता, वह शिला पूजा के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर के है और सिर्फ इसी की पूजा करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। आइए अब जानते हैं शिवलिंग का क्या स्वरूप है, क्या तात्पर्य है इनके घर में रखने से, इनका महत्व क्या है। शिवलिंग एक प्रकार की मूर्ति है जो गोलाकार में जनेऊ धारण किए होती है, जिनको आप जनेऊ धारण कराते हैं अपनी नियमित पूजा में, इसे शिवलिंग कहा जाता है। अर्थात शिव की ये ज्योति होती है। यह सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर के और सिर्फ इन्हीं की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है। शालग्राम और शिवलिंग के घर में होने से घर की ऊर्जा में संतुलन बना रहता है और हर तरीके की शुभता जो है वो आपके घर में निवास करती है, वह बनी रहती है। आइए अब तीसरा जो है उसको भी जान लेते हैं। पंचपात्र किसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि तांबे का एक छोटा सा पात्र होता है जिससे आचार्य जी आपको आचमनी कराते हैं, जल पिलाते हैं। छोटे से तांबे के लोटे में जल भर करके या किसी पात्र में जल भर करके उसमें तुलसी दल डाल करके हमेशा इसे पूजा स्थल पर रखते हैं। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का फल दोगुना मिलता है। और जब पूजा स्थान में यह पात्र रखा होता है, इसका जो स्वरूप होता है, यह पूजा के स्थान की ऊर्जा है, ये जल जो है उस ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। जब आप इसको ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी पहुंचती है, यानी शुभ ऊर्जा पहुंचती है। अब बात करते हैं आप जो पूजा में भोग लगाते हैं पंचामृत, उसका क्या अर्थ होता है उसको भी जान लीजिए। पंचामृत का अर्थ है 5 प्रकार के अमृत, जिनमें दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल का मिश्रण जो है वह पंचामृत कहलाता है। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को भी पंचामृत कहते हैं और कुछ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिलाकर के भी पंचामृत बनाते हैं। मधुपर्क में घी नहीं होता। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण गुण विद्यमान होते हैं। इस कारण से इसे बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती है और यह पुष्टिकारक होता है। और आपने देखा होगा कि ये जो पंचामृत आप लेते हैं, ये थोड़ा सा 1-2 चम्मच ही लिया जाता है। पूरा ग्लास भर के पीने की इसको आवश्यकता नहीं होती। ये 1-2 चम्मच ही ग्रहण करना ये आपके लिए पुष्टिकारक होता है। ज्यादा मात्रा में इसे लेना वो हानिकारक भी हो सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आपको समझना चाहिए कि आप पूजा में प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उनके अर्थ को, उनके भाव को आप समझ नहीं पाते। आने वाले दिनों में भी हम आपको कुछ ऐसी ही सामान्य सी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।